हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल एमएलडी एंड एजुकेशन पॉइंट पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के सेशन में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप इनलार्जेस द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। पहला ऑप्शन है आई पीस, दूसरा ऑप्शन है कंडेंसर, तीसरा ऑप्शन है मिरर, चौथा ऑप्शन है डायफ्राम। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर चेक करेंगे कि आपका आंसर क्या है, फिर आप मैच करेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि आई पीस। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज ड्यू टू। फर्स्ट ऑप्शन है आई पीस, दूसरा ऑप्शन है नोज पीस, तीसरा ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव लेंस, फोर्थ ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब। जल्दी से बताइए यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ पे आपका करेक्ट होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। व्हाट इज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑयल इमर्सन लेंस। ए ऑप्शन है 0.1 माइक्रॉन, बी ऑप्शन है 0.2 माइक्रॉन, सी ऑप्शन है 0.3 माइक्रॉन एंड डी ऑप्शन है 0.4 माइक्रॉन। जल्दी से बताइए आपका कौन सा आंसर यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग करेक्ट होगा। दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी 0.2 माइक्रॉन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सिंटैक्स यूज्ड फॉर ऑयल इमर्सन ऑब्जेक्टिव लेंस इज यूज्ड। फर्स्ट ऑप्शन है 1.45, सेकेंड ऑप्शन है 1.58, थर्ड ऑप्शन है 1.70, फोर्थ ऑप्शन है 1.82। जल्दी से बताइए यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि 1.58 इज राइट आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अ माइक्रॉन्स डैश टाइम्स स्मॉलर दैन मिलीमीटर। फर्स्ट ऑप्शन है 250, सेकंड ऑप्शन है 500, थर्ड ऑप्शन है 1000 एंड फोर्थ ऑप्शन है 2000। जल्दी से बताइए यहाँ पे कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी ऑप्शन 1000 टाइम्स होगा स्मॉलर देन किसकी, मिलीमीटर की। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सीडर ऑयल यूज्ड फॉर ऑयल इमर्सन ऑब्जेक्टिव लेंस इज अबाउट। फर्स्ट ऑप्शन है 1.46, सेकंड ऑप्शन है 1.54, थर्ड ऑप्शन है 1.58 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1.52। दोस्तों जल्दी से बताइए यहाँ पे कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा। आप वीडियो पॉज करके आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो आपका है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 1.52। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आपका, माइक्रोस्कोप लेंसेज कैन बी क्लियर्ड विद व्हिच सॉल्यूशन। पहला ऑप्शन है ज़ाइलिन, दूसरा ऑप्शन है एसीटोन, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका एल्कोहल। जल्दी से आप लोग बताइए यहाँ पे कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ 7th का जो आपका आंसर करेक्ट होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बोथ ए एंड बी, जाइलिन एंड एसीटोन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आपका, व्हिच इज यूज्ड टू मेजर सेल साइज इन लाइट माइक्रोस्कोप। पहला ऑप्शन है ऑकुलर माइक्रोमीटर डिस्क, दूसरा ऑप्शन है स्टेज माइक्रोमीटर, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका नन ऑफ दिस। जल्दी से बताइए यहाँ पे कौन सा आंसर आपका करेक्ट होने वाला है। दोस्तों जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि बोथ ए एंड बी आपका सही है। दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है, राइट द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ टिश्यूज व्हिच कैन गिव फ्लोरोसेंट एमिशन। फर्स्ट ऑप्शन है आपका विटामिन ए, सेकंड ऑप्शन है थायमिन, थर्ड ऑप्शन है राइबोफ्लेविन एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। जल्दी से बताइए आपका यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो 9th का आपका जो आंसर करेक्ट होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ऑल ऑफ दीज, विटामिन ए, थायमिन एंड राइबोफ्लेविन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और आज की लास्ट क्वेश्चन की। इन विच मेथड ऑफ हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन एनी इंस्ट्रूमेंट इज नॉट यूज्ड। फर्स्ट ऑप्शन है सेलीज मेथड एंड सेकंड ऑप्शन है आपका टॉल्कियस मेथड एंड थर्ड ऑप्शन है वूज मेथड एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड। जल्दी से आप लोग बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कौन सा आंसर करेक्ट होगा।
दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका वो है टॉल्कियस मेथड, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का ये क्वेरी रहता है सर कौन सी बुक खरीदे, तो आप इंद्राज बिश्नोई की लैब टेक्नीशियन प्रीवियस ईयर की बुक खरीद सकते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और एक अच्छे लेवल का कंटेंट भी आपको दिया हुआ है, आप उससे अपनी तैयारी को बेस्ट करते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड एंड साइन मेथेमोग्लोबिन मेथड ऑफ एस्टिमेशन? फर्स्ट ऑप्शन है इंक्यूबेटर, सेकंड ऑप्शन है माइक्रोस्कोप, थर्ड ऑप्शन है वाटर बाथ, फोर्थ ऑप्शन है कैलोरीमीटर। आप जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि कैलोरीमीटर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आपका इन विच मेथड ऑफ HB एस्टिमेशन हीमोग्लोबिनोमीटर इज यूज्ड? फर्स्ट ऑप्शन है सैलीज मेथड, सेकंड ऑप्शन है वूज मेथड, थर्ड ऑप्शन है हेल्डेन मेथड एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। जल्दी से आप लोग बताइए कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका जो आंसर करेक्ट होगा वो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ऑल ऑफ दीज, सैलीज मेथड, वूज मेथड एंड हेल्डेन मेथड। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है इन सैलीज मेथड ऑफ एस्टिमेशन ब्लड इज कन्वर्टेड इनटू हिज सॉल्यूशन? फर्स्ट ऑप्शन है एल्कली हिमैटिन, सेकंड ऑप्शन है एसिड हिमैटिन, थर्ड ऑप्शन है ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड फोर्थ ऑप्शन है सल्फेमोग्लोबिन। जल्दी से आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है विच हीमोग्लोबिन इज डिटेक्टेड बाय सैलीज मेथड? पहला ऑप्शन है कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, दूसरा ऑप्शन है सल्फेमोग्लोबिन, तीसरा ऑप्शन है मेथेमोग्लोबिन एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जल्दी से आप लोग यहाँ पे अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है इन सैलीज हीमोग्लोबिनोमीटर व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ HB%? पहला ऑप्शन है 0.1 ग्राम परसेंट, दूसरा ऑप्शन है 0.2 ग्राम परसेंट, तीसरा ऑप्शन है 0.3 ग्राम परसेंट, चौथा ऑप्शन है 0.4 ग्राम परसेंट। तो जल्दी से आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 0.2 ग्राम परसेंट यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इन सैलीज मेथड ऑफ HB estimation which meniscus is used for reading HB values in Salley's tube? फर्स्ट ऑप्शन है अपर मिनिस्कस, सेकंड ऑप्शन है मिडल मिनिस्कस, थर्ड ऑप्शन है लोअर मिनिस्कस एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। जल्दी से आप लोग बताइए यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो 16 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि अपर मिनिस्कस इज द राइट आंसर। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इन whose method of HB estimation hemoglobin is covered into? फर्स्ट ऑप्शन है एल्कली हिमैटिन, सेकंड ऑप्शन है एसिड हिमैटिन, थर्ड ऑप्शन है साइन मेथेमोग्लोबिन, फोर्थ ऑप्शन है न्यूट्रल हिमैटिन। तो यहाँ पे जल्दी से आप लोग बताइए कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। 17 नंबर में कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो यहाँ पे 17 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि एल्कली हेमेटिन इज द राइट आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। Which hematine contains colloidal system of hemin and denatured globin? पहला ऑप्शन है एसिड हिमैटिन, दूसरा ऑप्शन है न्यूट्रल हिमैटिन, तीसरा ऑप्शन है साइनमेट हिमैटिन एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। जल्दी से आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाता है 18 नंबर क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि एसिड हिमैटिन इज द राइट आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है इन विच मेथड ऑफ HB एस्टिमेशन हीमोग्लोबिन इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन? ठीक है, यहाँ पे पहला ऑप्शन है ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड, दूसरा ऑप्शन है हूज मेथड, तीसरा ऑप्शन है हेल्डेन गोवर्स मेथड, फोर्थ ऑप्शन है साइन मेथेमोग्लोबिन मेथड। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आपका यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट होने वाला है। तो 19 नंबर का जो आपका आंसर करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि वूज मेथड। ठीक, वूज मेथड इज द राइट आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने इन विच मेथड ऑफ HB एस्टिमेशन रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन इज एस्टिमेटेड? पहला ऑप्शन है सैलीज मेथड, दूसरा ऑप्शन है हेल्डेन गोवर्स मेथड, तीसरा ऑप्शन है स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड, चौथा ऑप्शन है साइन मेथेमोग्लोबिन मेथड। जल्दी से आप लोग बताइए कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि साइन मेथेमोग्लोबिन मेथड इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 20 का डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कंटेन्स डैश परसेंट आयरन? पहला ऑप्शन है 0.17%, दूसरा ऑप्शन है 0.34%, तीसरा ऑप्शन है 0.52%,
चौथा ऑप्शन है 0.72%। आप जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और इसके बाद जब हम करेक्ट आंसर बताएंगे तो उससे आप मैच करेंगे कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। दोस्तों जो 21 नंबर क्वेश्चन है इसका जो आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 0.34% आयरन जो होता है वो कंटेन होता है किसमें, हीमोग्लोबिन में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, इसकी बात करते हैं। द कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन इज नोन एज। पहला ऑप्शन है ग्लोबिन, दूसरा ऑप्शन है आयरन, तीसरा ऑप्शन है हीम एंड चौथा ऑप्शन है बिलिरुबिन। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आंसर इसका क्या करेक्ट होने वाला है। तो दोस्तों जो 22 नंबर क्वेश्चन है इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि हीम। ठीक है, हीम क्या होता है, इसमें जो कलर पिगमेंट जो देता है हीमोग्लोबिन में तो वो हीम की वजह से होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, डैश फॉर्म ऑफ आयरन इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। पहला ऑप्शन है फेरिक फॉर्म, दूसरा ऑप्शन है फेरस फॉर्म, तीसरा ऑप्शन है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है 23 नंबर में वो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि फेरस फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, फेरस फॉर्म। फेरिक की फॉर्म दी हुई है और एक फेरस फॉर्म दी हुई है, तो यहाँ पे फेरस फॉर्म करेक्ट हो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इज अबाउट। पहला ऑप्शन है 58,000 डाल्टन्स, दूसरा ऑप्शन है 68,000 डाल्टन्स, थर्ड ऑप्शन है 78,000 डाल्टन्स एंड फोर्थ ऑप्शन है 88,000 डाल्टन्स। आप जल्दी से बताएंगे कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है 24 नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 68,000 डाल्टन्स यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, डैश परसेंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। कि मतलब कितने परसेंट जो हीमोग्लोबिन जो होता है प्रेजेंट होता है किसमें, प्लाज्मा में। पहला ऑप्शन है आपका 1 मिलीग्राम परसेंट, दूसरा ऑप्शन है 2 mg%, तीसरा ऑप्शन है 3 mg%, फोर्थ ऑप्शन है 4 mg%। तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। तो 25 नंबर क्वेश्चन में आपका आंसर जो करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 3 मिलीग्राम परसेंट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है 26 नंबर क्वेश्चन है, इफ हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट फ्रीली इन प्लाज्मा देन इट कैन लीड टू। फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर, सेकंड ऑप्शन है इंक्रीज आर्टेरियल प्रेशर, थर्ड ऑप्शन है इंक्रीज हिमोलिसिस एंड फोर्थ ऑप्शन है इंक्रीज वेनस प्रेशर। जल्दी से आप लोग बताइए कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। तो 26 का जो करेक्ट आंसर है वो दोस्तों है इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन द सर्कुलेटिंग ब्लड ऑफ एन एडल्ट मैन इज अबाउट। फर्स्ट ऑप्शन है इसका 200 ग्राम, सेकेंड ऑप्शन है 500 ग्राम, थर्ड ऑप्शन है 700 ग्राम एंड फोर्थ ऑप्शन है 900 ग्राम। जल्दी से आप लोग बताइए यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट होने वाला है 27 नंबर क्वेश्चन का। दोस्तों 27 का जो करेक्ट आंसर है वो है 900 ग्राम यानी कि फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा आपका। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। द टोटल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन द सर्कुलेटिंग आरबीसी ऑफ एन एडल्ट मैन इज अबाउट। फर्स्ट ऑप्शन है 17 pg यानी कि पिकोग्राम, सेकंड ऑप्शन है 29 पिकोग्राम एंड थर्ड ऑप्शन है 37 पिकोग्राम एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका 43 पिकोग्राम। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कौन सा आंसर करेक्ट है। तो 28 नंबर क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर है वो 29 पिकोग्राम आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ मेनी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन सिंगल आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स। पहला ऑप्शन है 140 मिलियन, सेकंड ऑप्शन है 280 मिलियन एंड थर्ड ऑप्शन है 460 मिलियन एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका 580 मिलियन। ठीक है, जल्दी से आप लोग बताएंगे कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट होने वाला है आपका 29 क्वेश्चन का। तो 29 का जो क्वेश्चन करेक्ट होने वाला है 280 मिलियंस। ठीक है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 और आज का अंतिम क्वेश्चन। डैश हीमोग्लोबिन इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 अल्फा चैन एंड 2 बीटा चैन। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, अभी एम्स के एग्जाम में भी पूछे गए थे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है इसका हीमोग्लोबिन A1, दूसरा ऑप्शन है हीमोग्लोबिन E एंड तीसरा ऑप्शन है हीमोग्लोबिन F एंड फोर्थ ऑप्शन है हीमोग्लोबिन S। जल्दी से आप लोग बताएंगे इसका कौन सा आंसर करेक्ट है। दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि हीमोग्लोबिन A1 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो 30 नंबर का क्वेश्चन आंसर क्या हो गया,
फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हीमोग्लोबिन हैज 2 अल्फा चेन एंड 2 डेल्टा चेन। फर्स्ट ऑप्शन है हीमोग्लोबिन A1, सेकंड ऑप्शन है हीमोग्लोबिन A2, थर्ड ऑप्शन है हीमोग्लोबिन F एंड फोर्थ ऑप्शन है हीमोग्लोबिन S। आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। करेक्ट ऑप्शन है हीमोग्लोबिन A1 इज द राइट आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। व्हिच टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन कैन कैरी एज मच एज 20 to 30% मोर ऑक्सीजन देन मैटरनल हीमोग्लोबिन। पहला ऑप्शन है हीमोग्लोबिन A1, सेकंड ऑप्शन है हीमोग्लोबिन A2, थर्ड ऑप्शन है हीमोग्लोबिन F एंड फोर्थ ऑप्शन है हीमोग्लोबिन S। जल्दी से आप लोग बताइए यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट होगा। दोस्तों 32 नंबर जो क्वेश्चन का है वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि हीमोग्लोबिन F इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोफोरेटिकली व्हिच हीमोग्लोबिन इज स्लोअर देन HbA1, यानी कि हीमोग्लोबिन A1 की कंपेयर में कौन सा हीमोग्लोबिन स्लोअर है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हीमोग्लोबिन F एंड सेकंड ऑप्शन है हीमोग्लोबिन E एंड थर्ड ऑप्शन है हीमोग्लोबिन C एंड फोर्थ ऑप्शन है हीमोग्लोबिन D। आप लोग बताइए यहाँ पे कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 33 का कौन सा आंसर यहाँ पे सही होगा। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कि हीमोग्लोबिन F इज द राइट आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ हीमोग्लोबिन E। पहला ऑप्शन है 6 ग्लूटामिक 2 लाइसिन, सेकंड ऑप्शन है 26 ग्लूटामिक 2 लाइसिन, थर्ड ऑप्शन है 6 ग्लूटामिक 2 वेलाइन, फोर्थ ऑप्शन है 121 ग्लूटामिन 2 ग्लूटामिक एसिड। तो यहाँ पे बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा। स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ हीमोग्लोबिन E कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। दोस्तों यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 26 ग्लूटामिक एसिड 2 लाइसिन में ये कन्वर्ट होता है, यही इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। In which type of effect hemoglobin is binded with oxygen and displays the carbon dioxide from the blood। पहला ऑप्शन है कैल्डेन इफेक्ट, दूसरा ऑप्शन है हेल्डेन इफेक्ट, तीसरा ऑप्शन है बोअर इफेक्ट एंड फोर्थ ऑप्शन है मूलर इफेक्ट। जल्दी से आप लोग बताइए यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट होने वाला है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, हेल्डेन इफेक्ट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इन अ नॉर्मल नॉन स्मोकर व्हाट परसेंट ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट। पहला ऑप्शन है 3 to 5%, दूसरा ऑप्शन है 20%, तीसरा ऑप्शन है 10% एंड चौथा ऑप्शन है 0 to 2%। बताइए यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट होने वाला है। जल्दी से आप लोग बताइए कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। तो 36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 0 to 2% इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है स्पेसिफिक प्रोटीन्स व्हिच कैरी द हीमोग्लोबिन इन प्लाज्मा इज नोन एज। पहला ऑप्शन है स्पेक्ट्रोग्लोबिन, दूसरा ऑप्शन है हीमोपेक्सिन, तीसरा ऑप्शन है हेप्टोग्लोबिन, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। जल्दी से बताइए यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट होगा। दोस्तों यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है इन विच कंडीशन सेल्फ हीमोग्लोबिन इज फाउंड। फर्स्ट ऑप्शन है आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एरोमेटिक एमाइंस और सल्फर, सेकंड ऑप्शन है इन सीवियर कॉन्स्टिपेशन, थर्ड ऑप्शन है इन सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। फ्रेंड्स यहाँ पे एक वर्ड आया है बैक्टीरिया, जिसका मतलब होता है द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उसे बोलते हैं बैक्टीरिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है 38 नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ऑल ऑफ दीज। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ऑक्सीडाइज्ड हीम इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन है हेमिन, दूसरा ऑप्शन है हेमेटिन, तीसरा ऑप्शन है हीमोग्लोबिन एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो बताइए यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट होगा। दोस्तों 39 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि हेमेटिन इज द राइट आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। डैश इज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय शोम्स टेस्ट। पहला ऑप्शन है मेथामोएल्बुमिन, दूसरा ऑप्शन है ग्लाइकोहीमोग्लोबिन, तीसरा ऑप्शन है पोर्फिरिन एंड फोर्थ ऑप्शन है सल्फेमोग्लोबिन। जल्दी से बताइए यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 40 का कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी मेथामोएल्बुमिन इज द राइट आंसर। दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।